एवरीवन। अब तक हमने इस ड्रामा में देखा कि यीजू अपने रिवेंज के बारे में दोगुक को बताती है और दोगुक उसकी इस हिम्मत से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसे प्रपोज कर लेता है। यीजू घर आकर ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे पता लगता है कि इन दिनों का किसी ने पिक्चर क्लिक कर लिया है और एक आर्टिकल छाप दिया है, जिससे ये अफवाह सब जगह फैल गई है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। यीजू तो हमेशा से यही चाहती थी कि ऐसा हो, पर ऐसा किया किसने? बहुत सोचने के बाद यीजू को समझ में आता है कि दोगुक के अलावा ये कौन कर सकता है। वो भी तो चाहता है कि ये शादी हो। इस न्यूज़ के फैलने से यीजू के मॉम और यूरा तो फिर से बौखला जाते हैं। साथ ही दोगुक के फैमिली मेंबर्स भी इस शादी के अपोज में थे। यीजू की मॉम इस शादी को कैंसिल करने के लिए कहती है क्योंकि कोई भी इससे खुश नहीं था, पर यीजू कहती है कि वो दोगुक की फैमिली को मना लेगी इस शादी के लिए। लेकिन मॉम सोचती है कि वो कभी ऐसा होने ही नहीं देगी। दोगुक यीजू को अपने घर इनवाइट करता है, जहाँ वो कुकिंग भी करता है। यीजू खाने को देखती है और उसके मन में अभी भी डर था, इसलिए वो खा नहीं पाती। वो खाना खाए उससे पहले ही दोगुक उसे टेस्ट कर देता है ताकि यीजू के मन का डर खत्म हो सके। यीजू पूछती है कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है? दोगुक कहता है कि हाँ, मुझे कुकिंग आती है, मैं बिजनेस भी अच्छा खासा कर लेता हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं तो एकदम सर्वगुण संपन्न हूँ। यीजू कहती है कि ये सब तुम मेरे लिए क्यों कर रहे हो, और वो आर्टिकल भी तुमने ही पोस्ट करवाया था ना। दोगुक कहता है कि वो तो इसलिए कि जो डील हमारे बीच में हुई है उसका मैं पूरा फ़ायदा उठा सकूं, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम भी मेरी पूरी हेल्प करना। दोगुक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो दोनों की फैमिली को मना कर शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे 1 साल तक। दोगुक यीजू को अपने इस घर में रहने को मनाता है और खुद अपने ओरिजिनल वाले घर में जाने के लिए रेडी हो जाता है और यीजू से कहता है कि तुम इतनी मुश्किलों से यहाँ तक आई हो, हार मत मानना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ यूरा सेयुक की बहन को कहती है कि वो यीजू को सेयुक से शादी करने के लिए मनाए। तभी वहाँ दोगुक की सिस्टर दोना आ जाती है। यूरा उसके सामने भी यीजू की बुराई करने लगती है। दोना कहती है कि यीजू उसके भाई के लायक है या नहीं वो तो खुद मिलकर डिसाइड कर लेगी, पर जिस तरह से यूरा अपनी बहन की बुराई कर रही है उस हिसाब से तो यूरा तो बिल्कुल भी दोगुक के लायक नहीं है। ये सुनकर यूरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। यीजू को सेयुक की मॉम भी मनाने की कोशिश करती है और उसके ना मानने पर उससे हाथापाई करने लग जाती है। इसी बीच वो घिर जाती है और बात का बतंगड़ बना देती है। सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और यीजू को भला बुरा बोलने लगते हैं। इससे यीजू बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, पर इन सब की मैनेजर किम वीडियो बना लेता है। असल में ये सब नाटक करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए यीजू की मॉम ने सेयुक की मॉम से कहा था। यीजू अपने रूम में आती है और अपनी लाइफ में हो रही सारी चीज़ों को याद करती है और ये कहती है कि वो पास्ट को रिपीट नहीं होने देगी। वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है जो कि एक हॉस्पिटल में है। मैनेजर किम भी उसके साथ जाते हैं। उसके ग्रैंडपा मेंटली बीमार हैं और यीजू से नहीं मिलते। यीजू वापस आकर अपने गोल पर फोकस करती है। वो अपनी फ्रेंड की हेल्प से दोगुक की फैमिली को इम्प्रेस करने की ठानती है। सबसे पहले दोगुक की मॉम की बारी थी। दोगुक की मॉम एक कुकिंग क्लास में जाती थी जिसे जेमी नाम की एक औरत चलाती थी। यीजू ने वहाँ पर एडमिशन ले लिया था और अपनी पेंटिंग जेमी को गिफ्ट की थी। दोगुक की मॉम को यीजू के इंटेंशंस तो पता लग जाते हैं। वो यीजू और यूरा के साथ एक मीटिंग करती है और यीजू से कहती है कि वो दोगुक को छोड़ दे। यूरा का रिश्ता पहले आया था तो उसे पहले चांस मिलना चाहिए। यीजू कहती है कि बात मेरी या यूरा की नहीं, इसमें दोगुक के भी इमोशंस इन्वॉल्व हैं और उसके विचार भी मैटर करते हैं। तभी वहाँ दोगुक भी आ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि एक तो तुमने ज़बरदस्ती क्लास में एडमिशन ले लिया, ऊपर से इसको भी बुला लिया, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। एक तो तुमने अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी और तुम इसके पीछे पड़ी हुई हो। आखिर तुम इससे शादी करना ही क्यों चाहती हो? क्या तुम इससे प्यार करती हो? यीजू कहती है कि उसने दोगुक को नहीं बुलाया और उसने एंगेजमेंट इसलिए तोड़ी क्योंकि वो इंसान इसे धोखा दे रहा था, और प्यार का तो पता नहीं, पर दोगुक पर उसे इतना ट्रस्ट तो है कि वो कभी भी इसे धोखा नहीं देगा। ये बोलकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दोगुक की मॉम इन दोनों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। दोगुक यीजू को घर छोड़ने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा बदला लेने के लिए एक काम बहुत ज़रूरी है जो तुम्हें करना चाहिए, और वो है मुझसे प्यार। यीजू कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो? दोगुक कहता है कि देखो, हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो फैमिलीज तो मानेंगी नहीं, और तेजा ग्रुप के सामने तुम्हारे डैड की कंपनी चने जितनी भी नहीं है, तो बिजनेस के मामले में भी कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। पर अगर लड़का और लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार का नाटक करना पड़ेगा। यीजू इस बात के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोगुक को जाने के लिए कहती है, पर दोगुक ने अल्कोहल पी रखी थी और इस वजह से वो वहीं सो जाता है।
आधी रात को जब यीजू दोगुक के पास आती है तो देखती है कि वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है और उसे बहुत सारा पसीना भी आ रहा है। वो दोगुक का ख्याल रखती है और वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोगुक की मॉम वहाँ आ जाती है और इन्हें साथ देख लेती है। उसे आश्चर्य इस बात का होता है कि दोगुक बहुत गहरी नींद में सो रहा है, क्योंकि बचपन से ही दोगुक को सोने में बहुत परेशानी होती थी। वो यीजू से कहती है कि उसकी फैमिली यीजू की फैमिली को मिलने के लिए तैयार है। यीजू ये बात अपने पापा को बताती है, हालांकि उसकी मॉम इसका विरोध करती है, पर यीजू अपने ग्रैंडपा की बात अपने पापा से करवाती है, जो कि इस शादी के लिए राजी थे। और ग्रैंडपा खुश तो पापा खुश। पर एक मिनट, ग्रैंडपा कैसे माने? ये बात उस दिन की है जब यीजू अपने ग्रैंडपा से मिलने गई थी हॉस्पिटल में। वो तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे उस दिन। पर फिर उसे याद आया कि पिछली लाइफ में जब वो मरने वाली थी तभी उसे एक चेयरमैन का कॉल आया था। वो उसके ग्रैंडपा ही थे और उन्होंने कॉल करके इससे माफ़ कर देने के लिए कहा था। उसे नहीं पता कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, पर वो बोलती है कि ग्रैंडपा, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ये सुनते ही ग्रैंडपा गेट खोल देते हैं और यीजू के सामने बहुत रोने लगते हैं और इस तरह यीजू ग्रैंडपा को मना लेती है। ग्रैंडपा का राज तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यीजू को एक जीत हासिल हो चुकी है, जिससे उसकी मॉम और सिस्टर की तो बैंड बज चुकी है। ये लोग दोगुक की फैमिली से मिलते हैं, जहां दोगुक की मॉम और यीजू की मॉम आमने सामने की टक्कर में खड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।